गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 5 पक्षियों की उड़ान। पक्षियों की उड़ान का अर्थ है चिड़ियों का उड़ना। बच्चों, आप सबों ने चिड़ियों को देखा है। अलग अलग प्रकार एवं रंगों के पक्षी बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए कि अलग अलग पक्षियों को दर्शाया गया है। उनके रंग, रूप, संरचना सब अलग अलग हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे पक्षियों की उड़ान के बारे में। पक्षियों का शरीर पृथ्वी का एक अजूबा है, यानी पक्षियों का शरीर पृथ्वी के लिए आश्चर्य में डालने वाला है। इसके विकसित होने में लाखों वर्षों का समय लगा है। इनके पंखों के रंग, रूप और संरचना में अंतर होता है। पक्षियों के पंखों के रंग, रूप यानी शक्ल और संरचना यानी बनावट में भिन्नता होती है, अलग होती है। उड़ते समय जब पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं, जब पक्षी उड़ने की स्थिति में होते हैं और पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाते हैं तो वह गोलाई में घूमता है। ऐसा करने से हवा पीछे जाती है और पक्षी आगे की ओर उड़ता है। यह सब ऐसे ही होता है जैसे नदी में नाव तैरती है। नदी में जब नाव को नाविक आगे बढ़ाता है तो पानी पीछे की ओर जाता है और नाव आगे की ओर बढ़ता है। जब पक्षी उड़ने की स्थिति में होते हैं तो हवा का दबाव कुछ कम हो जाता है। ऐसा होने से शरीर ऊपर की ओर उठने लगता है। पक्षियों के पंख हल्के, रोएदार एवं मुलायम होते हैं। इन्हें डाउन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पंखों को भोजन कहाँ से मिलता है। पंखों के बीच एक खोखली नली होती है। पंखों के बीच क्या होती है? खोखली नली होती है। इसी के द्वारा पंखों को भोजन मिलता है। पंखों के बीच बनी जाली उन्हें मजबूत बनाती है। पक्षी की हड्डियां खोखली परंतु मजबूत होती है। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? खोखली परंतु मजबूत होती है। पक्षी के पंख और गर्दन के जोड़ पर कुछ बड़े बड़े पर होते हैं। पक्षियों के पंख और गर्दन के जोड़ पर बड़े बड़े पर यानी पंख होते हैं। पंखों के बंद होने पर ये इन्हें ढक लेते हैं। ऐसा होने से पानी की बूंदें पक्षी के शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। तो पक्षियों के पंख और गर्दन के जोड़ पर जो बड़े बड़े पंख होते हैं वे पक्षियों के शरीर को अच्छी तरह से ढक देते हैं, जिससे वो बारिश में नहीं भीगती है, यानी पक्षियों के शरीर के अंदर पानी नहीं पहुंच पाता है। उनके शरीर की गर्मी नियंत्रित रहती है, यानी पक्षियों के शरीर की जो गर्मी है, तापमान है, वो एक दशा में ही रहती है। पक्षियों की पूंछ पर 12 से 14 पंख लंबे आकार के होते हैं। पक्षियों के पूंछ पीछे वाले भाग में कितने पंख होते हैं? 12 से 14। ये पंख एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। उड़ते समय ये पंखे की तरह खुल जाते हैं। पक्षी के शरीर का तापमान मनुष्य के शरीर के तापमान से अधिक होता है, यानी पक्षियों का शरीर का तापमान मनुष्य के शरीर के तापमान से कितना होता है? अधिक होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने विशेष रंग के कारण पक्षी छिप जाते हैं। उनके शत्रु उन्हें देख नहीं पाते, इससे उनका जीवन बच जाता है। तो बच्चों, आप लोग देखे होंगे तोता का रंग कैसा होता है? हरा होता है, और ये हरा होने के कारण ये पेड़ों पर अपने आप को छुपा लेता है अपने शत्रु से और अपना बचाव कर लेता है। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे। साल में 1 या 2 बार पक्षियों के पंख गिर जाते हैं, यानी पक्षियों के पंख साल में 1 या 2 बार गिर जाते हैं। उनके स्थान पर नए पंख निकल आते हैं। नए पंख निकलने से पहले पक्षी अपना
बचाव करते हैं। पक्षियों के पंख, पुराने पंख जब गिर जाते हैं और नए पंख निकलने से पहले वे अपना बचाव करते हैं। इसके लिए वे कहीं छिप जाते हैं। पक्षियों के नए पंख जरूरी होते हैं क्योंकि पुराने पंख ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, इस कारण वे उड़ नहीं पाते। पक्षी के शरीर का तापमान अधिक होता है, अतः वह गर्म हवा में भी आराम से उड़ता रहता है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ने से पहले जमीन पर कुछ भागते हैं, फिर पंखों की सहायता से काफी ऊपर चले जाते हैं। गर्म क्षेत्र यानी थर्मल में पहुंचकर आराम से उड़ते रहते हैं। यह सब पक्षियों के शरीर के तापमान, उनकी खोखली हड्डियों, मजबूत मांसपेशियों एवं पंखों के कारण होता है। कुछ पक्षी मौसम बदलते ही हजारों मील दूर गर्म प्रदेशों में की ओर चले जाते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। यानी कि यहाँ कहा गया है कि कुछ पक्षी मौसम बदलते ही वो दूसरे प्रदेश चले जाते हैं और ऐसे पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। यानी कुछ दिनों के लिए वो अपना स्थान बदल देता है। हमारे देश के कई पक्षी या तो विलुप्त हो गए या तो विलुप्त होने वाले हैं। यानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो विलुप्त हो गए, यानी कि वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं और कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देंगे। सरकार ने इनके संरक्षण यानी इसके बचाव के लिए पक्षी विहार बनवाए, यानी कि जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसे पक्षी विहार कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गोवा में पक्षियों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। हमारी तरह कुछ पक्षी भी अपने लिए आवास बनाते हैं, यानी कुछ पक्षी अपने लिए अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। उनके आवास को घोंसला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोंसला। सभी पक्षी घोंसला नहीं बनाते। राष्ट्रीय पक्षी कहा जाने वाला मोर बागों व झुरमुंटों में रहता है। तो राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा गया है? मोर। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं? बागों व झुरमुटों में, यानी छोटी झाड़ियों के बीच में रहता है। तोता पेड़ के कोटर में रहता है, यानी पेड़ में जो छिद्र होता है उसमें वो रहता है। कठफोड़वा तो एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सख्त चोंच से, यानी ये पक्षी है जो अपनी सख्त चोंच यानी मजबूत चोंच से पेड़ों में छिद्र बना लेता है, यानी छेद बना लेता है। मोर और कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है, यानी मीठी होती है। पक्षियों का भोजन भी अलग होता है। कुछ पक्षी शाकाहारी होते हैं, यानी कि अनाज फल फूल खाने वाला होता है, तो कुछ मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी यानी कीड़े मकोड़ों को खाने वाले होते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी पक्षी कीड़ों मकोड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। इससे धरती पर पर्यावरण संतुलन बना रहता है, यानी कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखता है। गरुड़ यानी बाज को तो पक्षियों का राजा कहा गया है। पक्षियों का राजा किसे कहा गया है? गरुड़ या बाज। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो ध्रुवीय प्रदेशों यानी ठंडे प्रदेशों, ध्रुवीय मतलब क्या है? ठंडे प्रदेश में अत्यंत ठंडे स्थानों में भी जीवित रह सकता है। भारत में हर वर्ष साइबेरिया से प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, यानी हमारे भारत देश में हर वर्ष साइबेरिया से प्रवासी पक्षी, यानी आप एक जगह से दूसरे स्थान जो जाते हैं, ऐसे पक्षियाँ हमारे भारत देश में आते हैं। कहाँ से? साइबेरिया से। इतनी विविधता के बाद भी, यानी इतनी समानता के बाद भी तापमान में अंतर, मौसम में हो रहे बदलाव एवं शिकार के कारण
पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबों ने ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ गए होंगे।